हेलो, सबका नमस्कार। चला आज हम लोग पढ़े चलते हैं फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जेका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो अपने टॉपिक का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। एमन का पढ़ाई क्या है तो पीछे के वीडियो जितना भी वीडियो का है वो लास्ट वीडियो में हम सब पढ़ चुका है कि एक जो गोला होता वो गोला के चारों ओर या फिर वो गोला के केंद्र पर यानी कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना है तो वो का फार्मूला हम लोग प्राप्त कर चुका है। और आज हम सब पढ़े चलते हैं एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो का ध्यान से सब लोग पढ़ा। नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के पास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक सीमित लंबाई का ऋजुरेखीय चालक, ऋजुरेखीय मतलब सीधा तार है, ओकरे समीप कोनो बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे के है। एकरे लिए का करे पड़े सबसे पहले ध्यान से समझा, सबका समझे क्या है अच्छे से। और आप सब जितना भी लोग जुड़ा है सबसे निवेदन है कि अपने अवधि भाषा का सपोर्ट करा और अच्छे से अवधि भाषा का सम्मान करत के हम लोग आगे बढ़ी। तो एक बार सबके हुई सेशन का शेयर कर दिया और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचावे का प्रयास करा। तो चला अब बिना टाइम व्यतीत किए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक। नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के पास में कहीं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे के बाद तो मान लेते हैं कि सबसे पहले एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि एक परिमित लंबाई के चालक है, कोनो भी चालक है, एक सीमित लंबाई के चालक है जेका एक्स वाई नाम दे सकी थी। एक लंबाई है एक्स वाई लंबाई, एक परिमित लंबाई के चालक है और यह चालक के बीचों बीच जेका बोला जाता मध्य बिंदु, यह बीचों बीच से ए दूरी पे कोनो एक बिंदु पी बाटे, ए पे एक बिंदु पी है और यही बिंदु पी पर हमका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे के है। ध्यान दिया एक्स वाई एक परिमित लंबाई का चालक मान लिया गया, चालक तार मान लिया गया और यह चालक तार के मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी बाटे और यही बिंदु पी पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का गणना करेगा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का गणना करे के लिए अब सब जितना भी लोग जुड़ा है ध्यान से देखा क्या करा जाता है। यह बिंदु यक्स का पी से मिलावा जाए, बिंदु यक्स का ले जाए के सबसे पहले पी से मिलाया जा, ओकरे बाद बिंदु वाई के ले जाए के पी से मिलाया जा और ये दोनों को मिलाए के डैश डैश बनाया जा ताकि ये पता चलता रहा है कि हम अपने आप से का मिलाए बटे। ध्यान दे वाला बात बाटे ये फिर कि हम अपने आप से मिलाए ही ए बरे एका हम का करे डैश कई के दर्शाए दिन। दोनों को कोण मान लिया जाता है कि नीचे वाले का हम कोण मान लेते हैं कि ई वाला कोण आपे फाई 1 अटे और ई वाला कोण आपे फाई 2 अटे। नाम याद रखा, ए नीचे वाले कोण का नाम दिया गया है फाई 1 और ए वाले दूसरे कोण का नाम दिया गया है जो ऊपर वाला कोण है ए का नाम दे दिया गया फाई 2। अब देखा ज्ञात करे बरे का करा जाता, सबसे पहले यही चालक तार पे कोनो एक छोटा सा बिंदु ले लीन जाए। एक छोटी दूरी हम ले लेते हैं, मान लिया एक छोटी सी दूरी हियन से हियन तक काट लेते हैं। एक दूरी है डीएल, बहुत छोटी सी दूरी, एक छोटी दूरी का है डीएल। तो यह डीएल पे पहले ज्ञात कैली, यह डीएल के कारण इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, ओकरे बाद फिर हम समाकलन कर देव तो पूरे का आ जाई कंफर्म। तो चला अब ये दोनों डीएल का हम लोग ले लीन तो इहो को मिलाओ पड़े बिंदु पी से, तो डीएल का भी हम लोग बिंदु पी से मिला देते हैं और एक ही नाम दे देते हैं कि ये वाला ए अटे ये वाला बी अटे। चला अब डीएल का भी मिला दिया जाता है बिंदु पी पे। जब बिंदु पी पे एक मिला दिया जाता है तो एकरे बीच जोन कोण बनता है एका हम लोग यदि एक लंबाई डीएल है तो कोण का मान लेते हैं कि ये जोन कोण बना है ये कोण बहुत छोटा है जेका नाम है डी फाई। और नीचे वाला कोण देखा ओ पी और बी एकरे बीच जोन कोण बनता है एका नाम दे देते हैं फाई। सब कोण याद रखे क्या है, अगर कोण कंफर्म हो गया तो कोनो समस्या नहीं अवैली है। बस कोण याद रखा, अगर कोण कंफर्म है तो कोनो समस्या ना आई, थोड़ी सी भी समस्या ना आई।
तब अब का करा जाए, देखा हमका ज्ञात करे क्या है, ई छोटी लंबाई डीएल जो दीन के बटे एकरे कारण बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होत है। तो यही अब ज्ञात करे क्या है, एकरे बारे देखा हम क्या करी थी। तो सबसे पहले हम यह लिख देवे, जितना चीज मानागा यह कि एक एक्स वाई लंबाई के परिमित चालक है, जेकरे मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर दूसरा बिंदु पी लीन गया है, यही बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे का है। और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे के लिए एक्स का पी से और वाई का पी से मिलाए दिन, मिलाए के बाद हम मान लें कि एक छोटी सी लंबाई डीएल है, यही परिमित लंबाई पे, और डीएल के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पे ज्ञात कर ली थी, और ओकरे बाद फिर जब डीएल के कारण ज्ञात हो जाता, डीएल लंबाई के कारण, तब वही समाकलन कर दी थी, तब पूरे का आ जाता। चला अब ध्यान दे सब लोग, इतना चित्र समझ में आए तो हम अब मान ला ए पे ज्ञात करी थी डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता वो होता डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 4 पाई, और ओकरे आगे रहा था आई और डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। एका मान लेते कि ई पहला समीकरण अटे, आपे एका का मान लीन कि ई अपन पहला समीकरण अटे। और एक चीज और ध्यान दिया, ई पहला समीकरण तो बन गया, हम ए आले पर से ए पे एक लंब डाल देते हैं, ए आले से ए पे एक लंब डाल देते हैं, और एका मान लेते हैं कि ई आपे या माटे, ए पे से लंब डाल दिन ए पे, और लंब डाले तो ई वाला कोण बन 90 अंश, ई वाला कोण हो गया थीटा। इतना याद रखा, लंब डाले तो ये वाला कोण यम बनी 90 अंश, ये वाला हो गया थीटा। अब एक पर पॉइंट याद रखा है, क्या है एकरे बीच के ये वाली जो दूरी है एक नाम है आर, एक नाम का है आर है, पूरी की पूरी हियन तक का दूरी। तो अब इतना ज्ञात हो गया, तब हम त्रिभुजवा ये ले लेते हैं ए बी और यम। ये त्रिभुज जब ले लेबे या फिर एक नाम देगी, अब त्रिभुज बी ए यम से का ज्ञात कर लिए साइन थीटा, या फिर यहां से हम ज्ञात कर सकी थी कि जो न ई थीटा है, ई वाला जब साइन थीटा ज्ञात करबे तो बतावा साइन थीटा का आए, साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण, और लंब का आटा ई वाला कोण 90 अंश है, तो कोण के सामने का भुजा लंब हो जाता, तो कोण के सामने कवन भुजा है बतावा बीएम, कोण के सामने का है बीएम, तो ई हो गया बीएम बटे कर्ण का हो जाए तो डीएल हो जाए कर्ण। हियन से आपे निकल के आ गया बीएम बराबर डीएल साइन थीटा, निकल के आ गया एका मान लेते ही आपे दूसरा समीकरण की, ई समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 ज्ञात हो गया, समीकरण 2 ज्ञात हो गया। अब ध्यान एक पॉइंट तीसरे पे दे के है कि एक और फार्मूला आप सबका पता है कि कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर का होता, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना बना है देखा, हियन थीटा डिग्री है, कोण कितना है थीटा, और ओकरे बाद ई वाला देखा कोण या हियन ए वाले पॉइंट पे कितना बटे डी फाई बराबर चाप, ए पे जोन चाप लगा है ओका लंबाई कितना है, तो चाप आप है बीएम, चाप अटे बीएम और त्रिज्या है आर, तो हियन से निकल के आ जाए यहाँ पे बीएम बराबर आर इंटू डी फाई, यानी आर गुणते डी फाई, इतना आ गया। ये समझ में आए, एका हम का मान सकी थी, एका आप मान ली कि यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखा समीकरण 1 में का पता चलता है डीएल साइन थीटा बराबर बीएम है, तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख सकी थी अतः लिखा, ओकरे बाद कह दिया डी बी बराबर म्यू नॉट और 4 पाई आई डीएल साइन थीटा के स्थान पे बीएम, आई बीएम बटे आर स्क्वायर, आई बीएम बटे आर स्क्वायर। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अगला देखा नीचे दिखाता है कि नहीं, चला एक लाइन और लिख सका जा सका था। तो अब देखा फिर से डी बी बराबर
म्यू नॉट बटे 4 पाई आई और bm के स्थान पे देखा आर डी फाई बटे आर स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान से देखा तो आर से आर कैंसिल हो गया, अपने पास बचा है अब डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, साथ में है आई डी फाई अपान आर, इतना है। तो एका हम लोग लिख लेते ही कि यहाँ बटे आई डी फाई बटे आर। अब आर का मान हमका ज्ञात करेगा, यहाँ से देखा आर का मान कैसे ज्ञात हुई, अगर हम कास थीटा बराबर कास फाई बराबर लगाई, कास फाई बराबर तो आई जाई कास में बताओ कास थीटा बराबर का होता आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से लगाए देते हम कास फाई बराबर आधार है ए और कर्ण है आर, तो आर बराबर हमका चाहता है तो आर बराबर ए बटे कास फाई हो गया। अब ए का मान यहाँ रख देते हैं, तो मान रखा थे देखा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी फाई बटे ए बटे कास फाई। बतावा कोनो दिक्कत, में कोनो दिक्कत ना हो चाहिए, सबका समझ में आवे। अब कमेंट करके बतावा, साथ ही में अपने अवधि भाषा का सपोर्ट करा। चला आगे देखा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे ई वाला 4 पाई यहाँ आ गया, और ई वाला कास फाइया देखा ए पर चला जाए ऊपर, कहाँ जाए ई वाला ऊपर आ जाए एक साथी, तो एका हम ऐसे लिख सकी थी देखा आई डी फाई कास फाई लिख दी बटे ए। अब एका देखा ई का निकल के आ गया पे, ई निकल के आ गया है बिंदु जोन छोड़ के लंबैया लीन गई रही डीएल, यही लंबैया के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकल के आएगी डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी फाई कास फाई अपान ए, इतना निकल के आ गया। अब का कह दिन जाए देखा, या अगर हम एक समाकलन कह देवे, एक समाकलन कह दे तो पूरे के लिए निकल के आ जाए, तो संपूर्ण एका लिख सकी थी हम कि पूरे के पूरे एक लंबैया के कारण बिंदु पी पे का निकल के आवा था देखा, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र या फिर संपूर्ण लंबाई के लिए हम कह दे समाकलन डीबी का बराबर ई कांस्टेंट है देखा म्यू नॉट और 4 पाई आई और ए, ई कांस्टेंट आटे या पर ई बहरे रही ए में कोनो परिवर्तन ना हो, और इंजन समाकलन लागी कितना लिखा जाए कास फाई और डी फाई, ए में लोअर लिमिट यानी कि निचली लिमिट यह कितना है पे देखा ए पे फाई 1 है नीचे वाला, ऊपर वाला कितना बा फाई 2, तो नीचे वाला नीचे कहती है पी के, ऐसे समझा पी के नीचे है ए बरे हम का लिख देते हैं फाई 1 और ई माइनस में रही का है पी के नीचवा है और ई वाला फाई 2। अब समाकलन कह दी, समाकलन करे के बाद आसानी से आंसर आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। देखा डीबी के समाकलन हो गया बी, एक ऐसे लिख लेते हैं जौने में कोनो परिवर्तन नहीं करे बा का तो इसे लिख लीन जाई। और कास फाई का समाकलन का होता तो देखा जेका पता है वो तो अच्छी बात है, और जेका नहीं पता बटे वो बगल में देख ला। कास फाई का जो समाकलन हुआ था वो है ये साइन फाई, तो साइन फाई चला समझिया याद रखा, कास फाई का समाकलन हुई जे साइन फाई, तो कई दिन जाए कास फाई के समाकलन हुई जे साइन फाई, और एकरे साथे देखा एक निचली लिमिट कितना है फाई 1 माइनस लगा है, ऊपर का है फाई 2, तो इतना निकल के आ गया। अब का करा जाता सबके वो ध्यान रखा कि हियन जब मान रखा जाए लगा था फाई का, तो सबसे पहले ऊपरा वाली लिमिट का मान रखा जाए, उसके बाद फिर नीचे वाली लिमिट का, तो ई पॉइंट याद रखा। तो हियन कई दिन जाए चला ए पे करा जाता है, जब ना हो पाई तो फिर आगे देखा जाए। तो एक लाइन और समझा नीचे जगह है बी बराबर एक उतार दे ऐसे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई अपान ए। अब साइन फाई कितना हो जाए साइन फाई 2 ऊपर वाली लिमिट माइनस फिर से साइन लिखा जाए और उसके बाद यहाँ माइनस फाई 1 इतना हो गया। अब एक बंद कर दी, आगे फिर से लिखी बी बराबर जोन उतारे क्या उतार ली म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए। फिर ध्यान रखा अगर हम लोग का कह दी ई माइनस है ये वाला माइनस यहाँ लिया दी तो ये वाला प्लस हो जाए कि नहीं बतावा, ये वाला प्लस हो जाए कई दिन जाता है साइन फाई 2 प्लस
साइन फाई 1 इतना बन गया। और लास्ट में b बराबर प्राप्त हो जाए म्यू नॉट और 4 पाई आई बटे ए। फाई 1 का अगवा लिख दिया जाए फाई 1 प्लस साइन फाई 2 पीछे कह दिन जाए, जैसे नियम लगावा जाए तो वही तिराई नियम लगा के साल्व कह दिन गया। और यह आ गया जोन एक सीमित लंबाई का ये चालक बनावागा बाटे, एकरे कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो बताओ हमें कोनो समस्या, केहू का भी कोनो समस्या हो तो कमेंट कर दिया, और ओकरे बाद फिर एक जवाब बता दिन जाए अगले वीडियो में। चला एक बार फिर से समझ ला, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो समझब जरूरी है, परीक्षा में आ सका था। ए बरे तनिको ढीला ही ना हो चाहे कि हाँ परीक्षा होए या ना होए, ऐसी हमसी तोसी नहीं मतलब है। हमसे तो सिर्फ मतलब है पढ़ाई से, कि पढ़ाई करे क्या है, का कक्षा 12 के बाद छोड़ देगा सब लोग, एक को मिला नहीं छोड़े वाला है, सब का सब आगे जाके पढ़ाई करबा। तो अब ही ना काम दी तो आगे तो काम दी यही बरे। तो अब ज्ञात करे क्या है कि कोनो एक सीमित लंबाई के मान ला इतनी लंबाई के चालक है, एकरे कारण हियां ठहिन बिंदु तीव्रता ज्ञात करे क्या है चुंबकीय क्षेत्र का। तो हम क्या करते हैं, मान लें कि कोनो चालक आटे जेकरे कारण या फिर जेकरे मध्य बिंदु से बीच से P बिंदु तक ए दूरी पर एक दूसर बिंदु है, और यह तीव्रता ज्ञात करे के बाद। तो तीव्रता ज्ञात करे बड़े सिंपल, एक्स वाई के मिला दिन बिंदु P से, फिर हम कहे कि पहले छोट के दूरी के ज्ञात कर ली, कितनी, एक छोटी सी दूरी के लिए। तो जब छोटी सी दूरी के लिए ज्ञात हो गया, अब कैसे कैसे ज्ञात भाव का अच्छे से समझ ले हा सब केहू, और अगर नहीं समझे हा तो एक बार वीडियो फिर से पीछे ले जा तो खूब अच्छे से समझ में आ जाए। हमका नहीं लागत कि एमे कोनो समस्या एक को मिला के कोनो समस्या हो चाहिए, थोड़ा सा नीचे नहीं दिखा रहन तो का हम नीचे कह देते, और ओकरे बाद सब लोग समझा देखा। अब सब कुछ दिखाता है बराबर, अब कोनो समस्या नहीं है। चला तो अब का करा गया है, सबसे पहले मान लीजिए कि छोट के लंबाई है ये डीएल, और एकरे जोन छोट के लंबाई है एकरे कारण इस पे जोन कोणवा बनता है वो डी फाई अटे, डी फाई अटे। जब लंबाई डीएल छोटी है तो कोणवा तो छोटा के बनी, यही बरेंजन टाइम डी फाई रख दिन गया है। और ओकरे बाद जोन एकरे बाद शेष बच जाता है ओका मान ले कि फाई अटे, और वो फाई पे का करे के है डी फाई के कारण ज्ञात करे के है। तो ये दोनों लंबाई बराबर कर लेते हैं, पेपर से लंब डाल दिन तो हमका एक कोण प्राप्त हो गया, और एक कोण से त्रिभुज प्राप्त भा है, कोण प्राप्त भा है, और एक खियाला प्राप्त भा। इन्हन के सहायता से लई के सहायता लई के हम ज्ञात कर लें कि यह डीएल के कारण बिंदु P कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब ये ज्ञात हो गया तो एका ज्ञात करे के बाद हम क्या करें कि एक पूरे का अगर समाकलन कर दी तो पूरा का पूरा आ जाई, और फिर क्या करे बिना सोचे समझे समाकलन कर दिन। जब समाकलन कर दिन तो प्राप्त हो गया तुरंत कि b बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई अपान ए होता, साथ में साइन फाई 1 प्लस फाई 2। तो बताओ अगर कोनो समस्या हो केहू का, एकरे ए पे आधारित दो ठी और है छोटा छोटा एकदम उका समझ ला बगल में। तो अगर चाहत हुआ तो एक बार प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले ला, ओकरे बाद फिर आगे चली या फिर वीडियो पर देखा एक बार क्लिक कर बात और फिर दिखाई एक बटन, वही क्लिक कर दा पोज हो जाए यानी कि रुक जाई, और ओकरे बाद फिर नोट कर ले अच्छे से, नहीं स्क्रीनशॉट ले के बाद आगे। तो फार्मूला b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 है। एक के बाद एक और क्वेश्चन रहा था जेमन ई परिमित लंबाई के स्थान पे सिर्फ इतना परिवर्तन कर दिया था कि पूछ ले अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के एक सीधा चालक तार है जेकरे समीप कोनो बिंदु है ओपर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात करे के है। तो एकरे लिए देखा अनंत लंबाई के अगर रिजुरेखीय चालक लीन जाए यानी कि सीधा चालक लीन जाए तो एकरे समीप जोन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता वो कैसा हुए। तो ध्यान दे इधर देखा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ई तब के लिए अटे जब ई चालक एक सीमित लंबाई के रहे। अगर यह चालक अनंत लंबाई को हो जाता है जेके कोनो निश्चित लंबाई नहीं है तो यह बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे के लिए का करे पड़े देखा
जब ये अनंत लंबाई का है तो एक एक कोण कितना हुए, अनंत पे जब कुछ रहा था तो का माना जाता कि समांतर। तो यहाँ ध्यान दे वाली बात यह है कि दोनों को दोनों कोण 90 अंश हुई जाए, दोनों को दोनों कोण कितना हो जाए 90 अंश, यानी कि φ1 और φ2 दोनों 90 अंश हो जाए। तो अनंत लंबाई के अगर कोनो सीधा चालक तार है तो ओकरे समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे के लिए का करे पड़े देखा। तो यहाँ ठहन जोन चुंबकीय क्षेत्र हुए वो यही फार्मूला से ज्ञात करा जाता है अनंत लंबाई के कारण। तो B बराबर एक फार्मूला है म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A, ओकरे साथ में साइन φ1 प्लस साइन φ2 ये फार्मूला है। और अनंत के लिए φ1 और φ2 हो जाए φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री, कहें ये दोनों सीधा समांतर हो जाए। तो B बराबर निकल के आ जाए म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A, साथ में साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश, और ओकरे बाद सॉल्व करे के बाद म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A, एक ही मान 1 प्लस 1 यानी कि B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे A रखा जा सका था, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I बटे A, इतना हो जाए एक ही फार्मूला। और एक ही मात्रा का है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये तब के लिए अटे जब लंबाई अनंत हो, यानी कि अनंत लंबाई के ई चालक हो जाए तब फार्मूला निकल के आ जाए B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I बटे A, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो जाए। आगे देखा अब एकरे बाद अगर एहमें कह दे कि चालक तो अनंत लंबाई का है, लेकिन अनंत लंबाई के चालक के किसी एक बिंदु के कोने पे यानी कि कौनो एक पॉइंट एक आखिरी छोर पे बिंदु की तीव्रता निकाले क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता आखिरी छोर पर कितना निकल के आई। तो आखिरी छोर पर तीव्रता ज्ञात करे के लिए एक कोण तो हो जाए 90 अंश और दूसरा कोण हो जाए 0 अंश। काहे एक ऐसे माना जाए यही बिंदु पे, दूसरा वाला ऐसे बन जाए तो एक 0 अंश दूसरा 90 अंश। तो का बोल दिन जाए कि अनंत लंबाई का सीधा तार है ओकरे किसी एक बिंदु यानी कि कोनो भी एक कोने पे तीव्रता निकाले का है। तो फार्मूला यही रहे B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला। और ये फार्मूला पे आधारित जब एक का मान 0 और दूसरे का मान रखा जाए 90 अंश, तो मान ला पहले का मान ले लिया जाता है 0 अंश कि पहले वाले के एक कोने पर निकाले का है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A और इस साइन 0 अंश प्लस साइन 90 अंश। तो एक पर का हो जाए B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I बटे A, एक का मान 0 प्लस 1 तो यहाँ बन जाए 1, यानी कि आई जे जो लास्ट फार्मूला प्राप्त हुए B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और साथ में I बटे A, इतना फार्मूला न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये लास्ट फार्मूला। तो 3 फार्मूला कब पूछा जा इसका था कि एक है परिमित लंबाई यानी सीमित लंबाई के चालक तार है, एकरे समीप कौनो बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करे के है। दूसरा कह दे कि अनंत लंबाई के चालक है, एकरे कारण कौनो बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करे के है। तीसरा कह दे कि अनंत लंबाई के चालक है लेकिन ओकरे कौनो एक कोने पर तीव्रता ज्ञात करे के है। तो ये तीनों फार्मूला यही खत्म हुआ था और यहीं से ये कंप्लीट हुई है। एकरे बाद का जो अगला टॉपिक है वो का नाम है कोनो वृत्ताकार धारावाही चालक है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगले वीडियो में। तो अच्छे से समझ में आई हुई तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करत था, ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो पहुंचावे की कोशिश करा। धन्यवाद।